हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो है ना, तो मैं पहली बार इन ब्लॉगर्स पर बात करने वाली हूँ। अगर आप इन ब्लॉगर्स को जानते हो तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे। तो बात करेंगे कामिनी सिंह और उनकी जो देवरानी है निक्की, उनके बारे में। तो अगर आप इनके ब्लॉग देखते हैं ना, तो भाई आपको पता होगा कि इनके फैमिली में ना कभी कंट्रोवर्सी चलती रहती है देवरानी और जिठानी से रिलेटेड। तो हमेशा जब भी ऑडियंस को ये फील होता है ना कि जो देवरानी है और जो जेठानी है, तो उन दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ जो ऑडियंस है ना, वो इनको हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करती है। जो इनकी देवरानी है निक्की, तो जेठानी को हमेशा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपने देखा है कि जो जेठानी है, तो जो उनका नेचर है ना भाई, वो बहुत सॉफ्ट नेचर वाली हैं। और उनके ना अंदर ऐसा कोई ईगो और एटीट्यूड भी नहीं दिखाई देता। जिस तरह से वो वीडियो बनाती है, तो भाई बहुत सिंपल है वो। और उनको देखने से ही लगता है कि भाई उनका जो दिल है वो काफ़ी साफ है। और वो ना अपने घर में मतलब हर तरीके से कंट्रीब्यूशन देती हैं, चाहे उनके जो घर वाले हैं उनको इग्नोर करें या फिर उनके साथ वो उस तरह का व्यवहार नहीं करते हैं जैसे देवरानी को अपनापन उस परिवार में मिलता है ना, तो उस तरह का अपनापन जेठानी को नहीं मिलता है। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो एक बहू का पूरा फर्ज निभाए। तो उसके बाद भी अगर उनके साथ भेदभाव किया जाता है ना, तो भाई ऑडियंस को बहुत बुरा लगता है। और ये चीज़ ना ऑडियंस जो है वो ब्लॉग में देखने से ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है ना, भले देवरानी हो या फिर जेठानी हो, तो लगभग दोनों की ऑडियंस सेम है। और जो इनके दर्शक हैं, तो भाई वो इनके ब्लॉग देखने से इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचान जाते हैं कि इन दोनों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। तो यहाँ पर को जो ऑडियंस है ना इनकी, वो एक्टिव हो जाती है। और अभी आपको पता ही होगा, अगर आप इनके ब्लॉग देखते होंगे तो अभी आपने देखा होगा कि इनके घर में ना भागवत कथा का आयोजन हुआ था, एक बहुत शुभ कार्य हुआ था। उस टाइम पर ना सब कुछ सही चल रहा था। सबको यही लग रहा था कि भाई देवरानी जेठानी की जो बॉन्डिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी लोगों को नजर आ रही थी। तो लोगों को यही लग रहा था कि इनके बीच में अब सब कुछ अच्छा हो गया है। और जब इनके घर में भागवत कथा का समापन हो गया था ना, तो उसके बाद जो देवरानी जी हैं यानी कि निक्की, तो वो अपने हस्बैंड सुमित के साथ एक वीडियो लेकर आती हैं, जहाँ पर को वो उन सभी लोगों के नाम लेती है जिन लोगों ने उस भागवत कथा में अपने अपने तरीके से योगदान दिया था। लेकिन वहाँ पर ना लोगों को एक बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वहाँ पर को जो निक्की है, तो उन्होंने अपनी जेठानी का नाम नहीं लिया। जबकि ब्लॉग में भाई सब लोगों ने देखा कि जो जेठानी जी हैं कामिनी सिंह, तो वो अपनी तरफ से उन्होंने योगदान देने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो उसके बाद भी उनको इग्नोर किया गया, उनका नाम नहीं लिया गया। तो भाई ऑडियंस को इस बात से बहुत नाराजगी हुई। और उसके अलावा आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि जो निक्की जी की कजिन सिस्टर हैं, उनका नाम शायद शालू है। तो भाई उन्होंने कामिनी सिंह जी के बारे में ये बोला था कि मैं कामिनी सिंह को इग्नोर करके आ रही हूँ। तो ये चीज़ ना एक वीडियो क्लिप में लोगों को नज़र आ गई थी। तो इसके बाद भी ऑडियंस का बहुत गुस्सा फूटा था जो कामिनी सिंह जी की देवरानी है निक्की, उन पर। और साथ ही जो शालू है, तो उन पर भी लोगों का गुस्सा बहुत फूटा। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो ऑडियंस है ना, तो उनको भी काफ़ी बुरा लगा। और जो मैक्सिमम ऑडियंस है, तो भाई वो कामिनी सिंह के सपोर्ट में आई। और सभी लोगों ने यही बोला कि भाई कामिनी सिंह के साथ बहुत बुरा हुआ। एक तरफ से तो उनको इग्नोर किया जा रहा है, एक तो उन्होंने अपना इतना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, अपनी तरफ से पूरा योगदान उस भागवत कथा में किया, और उसके बाद भी उनके काम को इग्नोर किया गया। और दूसरी साइड उनकी जो कजिन सिस्टर हैं, निक्की जी की कजिन सिस्टर है, तो उन्होंने इस तरह की बातें करी। तो सब लोग कामिनी सिंह के सपोर्ट में आए और निक्की जी को बहुत सारा हेट मिला। तो उसके बाद ना कहीं उन पर दबाव था कि भाई अगर वो माफ़ी नहीं मांगती या फिर सफाई नहीं देती हैं, तो जो ऑडियंस का हेट है ना, तो वो कम नहीं होने वाला है। क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पर ना ऑडियंस के बिना ग्रो करना इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से ना इन लोगों पर ये प्रेशर रहता है, भाई अगर ऑडियंस का सपोर्ट कामिनी सिंह जी के साथ नहीं रहता ना, तो भाई उनके घर में जो कामिनी सिंह जी के साथ भेदभाव किया जाता है, तो शायद उस चीज़ पर उनकी फैमिली वालों का ध्यान कभी नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं मजबूर होकर कामिनी सिंह जी को वैल्यू देने लगते हैं, क्योंकि अगर वो वैल्यू नहीं देंगे ना, तो ऑडियंस का गुस्सा हमेशा निक्की पर फूटता रहेगा। तो यहाँ पर को ना कामिनी सिंह जी को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो भाई वो ऑडियंस का मिलता है। तो मुझे यही लगता है कि जब भी इनके घर में कोई कंट्रोवर्सी छिड़ने वाली होती है ना, मैक्सिमम टाइम तो इनके घर में देवरानी जेठानी को लेकर ही कंट्रोवर्सी छिड़ती है, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि कामिनी सिंह जी की उतनी वैल्यू नहीं होती है जितनी निक्की जी की होती है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से ही उस घर में कामिनी सिंह जी को वैल्यू दी जाती है। क्योंकि अगर ऑडियंस इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करती ना, तो उनके घर वाले भाई उन पर कभी ध्यान नहीं देते। मुझे तो ऐसे ही लगता है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप भी बताना। और इसके अलावा अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्यू वीडियो आया था, तो वहाँ पर कुछ जो कामिनी सिंह जी हैं, तो वो अपनी देवरानी निक्की जी के मायके गई हुई थी, और वहाँ पर को उनको भरपूर प्यार मिला। और सभी लोगों ने उनकी बहुत सारी खातिरदारी करी। और इसके साथ ही सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि जो निक्की जी की कजिन सिस्टर है शालू, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि भाई उन्होंने जिस तरह की बातें करी थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा। लेकिन यहाँ पर को आप देखिए भाई, जो कामिनी सिंह है ना, उनका दिल कितना बड़ा है।
भले ही शालू ने उनसे माफ़ी मांगी लेकिन उन्होंने भी उनको एक ही बार में माफ़ कर दिया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि उनका दिल कितना साफ है। भाई अगर वो उनको माफ़ नहीं करना चाहती है ना तो वो उनके घर नहीं जाती, क्योंकि कामिनी सिंह को ये पता है कि हमेशा उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि उनको इग्नोर किया जाता है। और जब भी ऑडियंस का प्रेशर रहता है तो वहाँ पर को ना सब उनके लिए नॉर्मल हो जाते हैं और उनको फिर वैल्यू देने लगते हैं। जब शालू ने ना ये बात बोली कि मैं कामिनी सिंह को इग्नोर करके आ रही हूँ और उनकी ये बातें रिकॉर्ड हो गई थी, तो उसके बाद लोगों का उनको बहुत सारा हेट मिला। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का प्रेशर था उन पर कि वो कामिनी सिंह से माफ़ी मांगे। और आप जानते हो कि जो शालू है ना तो भाई वो निक्की की बहन है, तो शालू की वजह से ना निक्की को भी बहुत सारा हेट मिला कि भाई ये लोग इसी तरह के काम करते हैं, ये लोग जो है हमेशा कामिनी सिंह को इग्नोर करते हैं और उनको वैल्यू नहीं देते हैं जितना वैल्यू उनको मिलनी चाहिए। तो जब से ना शालू ने माफ़ी मांगी है कामिनी सिंह से, तो उसके बाद ना इनकी फैमिली में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अब इनकी जो बीच की बॉन्डिंग है तो वो भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है लोगों को। तो अब ना जो ऑडियंस है वो बहुत खुश हो रही है कि इनकी जो बॉन्डिंग है देवरानी जी की और जो जेठानी है उनकी जो बॉन्डिंग है वो अब अच्छी नज़र आ रही है। दोनों घुले मिले नज़र आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार से बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बात का ना भाई कोई भरोसा नहीं कि कब तक इनकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि जब भी इनके बीच में कुछ ऐसा लगता है ना लोगों को कि कामिनी सिंह के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पर को जो निक्की है उसको हेट मिलने लगता है। तो वो मजबूर हो जाती है कि वो इस तरह की चीज़ें दिखाए कि लोगों को ये लगे कि नहीं वो कामिनी सिंह के साथ अच्छा व्यवहार कर रही है। और जब सब कुछ ऑडियंस को लगता है कि जब सब नॉर्मल चल रहा है तो उसके बाद ना कहीं फिर से निक्की सिंह जो है वो कामिनी सिंह को इग्नोर करने लग जाती है, तो ऑडियंस ना फिर से एक्टिव हो जाती है। तो भाई इनका जो ये चीज़ है ना ये हमेशा से चलती आ रही है। और यहाँ पर को भाई जो कामिनी सिंह है ना तो उनकी जो वैल्यू है ना वो कहीं ना कहीं ऑडियंस की वजह से ही है, क्योंकि अगर ऑडियंस का उनको सपोर्ट नहीं मिलता या फिर अगर वो ब्लॉग नहीं बनाती ना तो शायद उनको अपने ससुराल में वो प्यार नहीं मिल पाता जो आज उनको ऑडियंस की वजह से मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर को कामिनी सिंह को ना ऑडियंस का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज उनके घर में जो उनकी वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से, क्योंकि ऑडियंस उनको इतना सपोर्ट करती है ना कि जब भी उनके साथ लोग इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं कि उनको इग्नोर करने लगते हैं, फिर उनको उनके ससुराल में कम वैल्यू मिलने लगती है, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस का जो सपोर्ट है वो उनके लिए बढ़ जाता है। और उनकी देवरानी निक्की सिंह को लोग सुनाने लग जाते हैं कि आपकी वजह से आपकी जो जेठानी है उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि वो इतनी अच्छी हैं, वो अपने ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहती हैं, उसके बाद भी उनको पता नहीं क्यों उनके ससुराल वाले वैल्यू नहीं देते हैं। तो उसी के बाद ना कामिनी सिंह की वैल्यू वो लोग करने लग जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर को ना सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो कामिनी सिंह है तो उनको ऑडियंस को देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज जो उनकी इज्जत है ना ससुराल वाले वो करते हैं। तो जब सब कुछ ना नॉर्मल हो जाता है इनकी फैमिली में, सब ऐसे घुल मिल के रहते हैं, तो ये सब ना कुछ ही दिनों तक लोगों को नजर आता है। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर से कामिनी सिंह को इग्नोर करने लग जाते हैं उनके ससुराल वाले। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कामिनी सिंह के ससुराल वाले आज जो उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको इतना वैल्यू दे रहे हैं और गलती करने पर उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑडियंस के दबाव की वजह से ही वो लोग कर रहे हैं। अगर ऑडियंस का प्रेशर नहीं रहता ना तो आज कामिनी सिंह को उनके ससुराल में वो वैल्यू नहीं मिलती जो उनको आज मिल रही है। तो जो कामिनी सिंह है भाई उनको ना ऑडियंस को थैंक्स बोलना चाहिए और ऑडियंस का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो ब्लॉगिंग नहीं करती तो शायद उनके ससुराल में उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो आज उनको ऑडियंस की वजह से मिल जाती है। और तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपका क्या कहना है मेरी इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।